सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक पहला प्रोग्राम लिख के दिखाने वाला हूं और यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग कुछ आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम करेंगे। हम सिंपल सिंपल आउटपुट्स निकाल के देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आउटपुट निकालने के लिए। तो फटाफट से जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहली चीज़, हमें आना है अपनी ब्लू जे की स्क्रीन पे। इसके बाद मुझे बस सिंपल न्यू क्लास पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर अपनी क्लास का नाम डाल देता हूँ। जैसे मैं लिख दिया फर्स्ट। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का एक फ़ोल्डर बना के हमें दे देगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए इस तरह की आपके पास एक नई विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर एक्चुअली में आप कोडिंग करोगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ पर। जो भी फालतू की चीज़ें आपको नज़र आ रही है सब आप हटा दो। ये अभी ज़रूरत इसकी नहीं है। हमें केवल इतना छोड़ देना है, पब्लिक क्लास फर्स्ट ब्रैकेट्स, बस इतना इतना हमें छोड़ देना है। हम यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग अपनी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर यहाँ पर हमें अपनी कोडिंग को करना है, ठीक है? तो देखो अब क्या लिखोगे, मतलब सबसे पहली चीज़ आप कहाँ से शुरुआत करोगे? तो शुरुआत करेंगे हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने से। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम प्रिंट कर दूँ या फिर मैं कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट प्रिंट करूँ। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है system.out.print। कैसे लिखते हैं ज़रा समझो। हमें एस लिखेंगे कैपिटल, system.out.print और ब्रैकेट में हम यहाँ पर ब्रैकेट इसके अंदर, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो ऑल। मैंने ऐसा लिख दिया हेलो ऑल और मैं इसके आगे लिख दूँगा टर्मिनेशन साइन, ठीक है ना? अब मैंने आपको शायद थोड़ा-सा बीच में बताया था कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट इनको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें ब्रैकेट्स लगे होते हैं और ये जो लाइन लिखी है ना इसको बोलेंगे सिंगल लाइन स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर ये खत्म हो जा रही है और खत्म जहाँ हो रही है ना उसके आगे मैं क्या लगा देता हूँ, इस तरीके से एक टर्मिनेशन साइन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना? इसके बाद देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो होगा क्या कि ये जो हेलो ऑल है ना, ये हमारे जो मॉनिटर है ना, स्क्रीन है, उस पे शो करेगा। तो एक बार ज़रा चला के देखते हैं। मैंने इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल अगर यहाँ से हम क्लिक करेंगे, कंपाइल करने का मतलब होता है कि आप चेक करो कि कोड मेरा ठीक है कि नहीं है और इसको कन्वर्ट कर दो हमारी लो लेवल लैंग्वेज में। तो मैंने कंपाइल किया, देखिए बोल रहा है क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। अब हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ से इसमें राइट क्लिक करके वॉइड मेन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं वॉइड मेन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सामने दिख रहा है हेलो ऑल लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरा कोड चल चुका है और यहाँ पर मेरे को आउटपुट नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो ऑल की जगह कुछ भी लिख दिया, लाइक जो भी आपको ठीक लग रहा है, राइट? आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हाय सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक लिखा है ना? हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। हाय सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मैं ऐसा लिखूँगा, तो भी देखो सब कुछ ये बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे मैंने वहाँ लिखा है। प्रोग्राम देखो क्या आएगा आउटपुट, हाय सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट? बिल्कुल सही। अगर इस प्रोग्राम में मैं कुछ ऐसा लिख दूँ जिसका कोई मतलब ही ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली, कुछ भी लिख दिया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। अगर कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? देखो, मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो एज़ इट इज़, जो आप लिखोगे एज़ इट इज़ मेरा आउटपुट वहीं पर वैसा ही आ जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात समझ आ गई होगी। हमारे पास यहाँ पर प्रिंटिंग करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है एक स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ होती है एक वैल्यू। तो ये जो मैंने अभी लिख के बताया ना आपको, ये होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसा लिखोगे इंग्लिश, मतलब समझ लो इंग्लिश लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो जो जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक? तो मैं लिख देता हूँ वापस से यहाँ पर हेलो जावा और अब इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि वैल्यू कैसे प्रिंट होती है। तो स्टेटमेंट तो समझ आ गया, ठीक है ना? स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, वैल्यू से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। मैं फिर से लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेव टेक्ट्रॉनिक्स, मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, वेव टेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना? मैंने ऐसे लिखा। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, हमने एक बार एक लाइन में क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो जावा और अगले लाइन में लिखा है मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वेव टेक्ट्रॉनिक्स। एक बार जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने 2 लाइन में लिखा है, ध्यान रखना। कंपाइल किया, कोड चल गया। अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, कोड कंपाइल हो गया मेरा। देखो, क्या हुआ? हेलो जावा लिखा है और फिर क्या लिखा हुआ है? वेव टेक्ट्रॉनिक्स। सब कुछ सेम लाइन में लिखा है। यार ऐसे कैसे हो गया? हमने तो उसको 2 लाइन में लिखा था। देखो, हम लोगों ने तो उसको 2 ल लाइन में लिखा था, लेकिन हमारे आउटपुट में क्या है, ये सेम लाइन में है। अब ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि जभी भी हम लोग इस तरह से कोड करते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है कि हमें न्यू लाइन पे जाना है और न्यू लाइन में जाने के लिए ना यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 चीज़ें आपके पास हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ जो हो सकती है, वो है एलएन। आप यूज़ कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब ये एलएन का मतलब होता है, जब आप एलएन लगाते हो ना, इसका मतलब ये होता है
कि आप जब इस लाइन को चलाओगे तो ये क्या प्रिंट करेगा पता है? ये प्रिंट करेगा हेलो, उसके बाद प्रिंट करेगा जावा, और ये जो एलएन है इसके बाद यहाँ से एक्शन में आएगा और इसको न्यू लाइन पे लेके जाएगा। तो प्रिंट करेगा, उसके बाद न्यू लाइन पे जाएगा और फिर ये प्रिंट करेगा वेव टेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना? मैं इसको सिंपल डब्ल्यूटी लिख देता हूँ। तो वेव टेक्ट्रॉनिक्स उसके बाद में प्रिंट करेगा। एक बार ज़रा चला के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये जो एलएन है ना, ये इस लाइन के खत्म होने के बाद एक्शन में आता है। याद रखना, लाइन खत्म होने के बाद एक्शन में आता है। तो अगर मैं कोड को कंपाइल करूँगा और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को रन किया, देखो हेलो जावा आया और वेव टेक्ट्रॉनिक्स आया उसके बाद में। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। सिंपल सी प्रोसेस है। अच्छा, चलो एक और बार समझते हैं। सपोज़ करो मैंने इसके नीचे फिर से लिखा system.out.println, नॉट एलएन, प्रिंट, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब, राइट? मैंने ऐसा लिख दिया। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? एक बार ज़रा वीडियो को पॉज़ करो, ध्यान से सोचो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैंने लिखा है यहाँ पर पहली लाइन में देखो एलएन लगाया है, बाकी दोनों लाइन में एलएन नहीं लगाया है। तो मुझे लगता है बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे से जज कर लिया है कि आउटपुट आने वाला है। सबसे पहले आएगा हेलो लाइन, हेलो जावा पहली लाइन में आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा वेव टेक्ट्रॉनिक्स और सब्सक्राइब सेम लाइन में साथ-साथ। देखो कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। हाँ, देखो आउटपुट क्या है, हेलो जावा आया है, फिर आया वेव टेक्ट्रॉनिक्स और फिर सब्सक्राइब आया साथ-साथ, ठीक है ना? तो अगर मुझे सब्सक्राइब को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एलएन। क्या लिखना पड़ेगा? एलएन। और इस एलएन से होगा क्या कि वेव टेक्ट्रॉनिक्स के बाद ये कहाँ जाएगा? न्यू लाइन पे जाएगा, जिसका आउटपुट क्या आएगा? सब्सक्राइब नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है? एक बार फिर से चला के देखते हैं। देखो मैंने एलएन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना? एलएन लगाया, तो एक बार ज़रा समझते हैं। यहाँ पर पहले क्या आएगा? हेलो जावा, ये जो एलएन है अब एक्शन में आएगा तो नीचे चला जाएगा, फिर आउटपुट आएगा वेव टेक्ट्रॉनिक्स, फिर एक्शन में आएगा, नीचे नीचे जाएगा और लास्ट में प्रिंट करेगा सब्सक्राइब, राइट? चला के देखते हैं एक बार इसको। कोड को कंपाइल किया और लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट देखो आया हेलो जावा, वेव टेक्ट्रॉनिक्स एंड सब्सक्राइब। तो मुझे लगता है ये अच्छे से समझ आ गया है कि किस तरीके से हम लोग एलएन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि 2 चीज़ें होती हैं। पहला क्या है? एलएन है। अब दूसरा क्या है? दूसरा होता है स्लैश एन। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, वैसे इसको मुझे बाद में बताना है लेकिन बता देता हूँ चलो। तो एलएन एक होता है एलएन और एक होता है स्लैश एन। तो जो एलएन है, एलएन तो कहाँ लगता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बाद लगता है। तो एक्चुअली हमारे पास ना 2 तरह के फंक्शंस हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलग है और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन अलग है। ये 2 अलग-अलग तरह के फंक्शंस हैं। यहाँ पर जो मैं स्लैश एन की बात कर रहा हूँ ये वाला, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो ये अलग से मैं वीडियो में समझाऊँगा कि एस्केप सीक्वेंसेस कितने तरह की होती है और उसको क्या-क्या यूज़ कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या-क्या मतलब होता है। वो हम लोग बाद में वैसे सीखेंगे, लेकिन एक छोटा-सा बस आपको आइडिया के लिए समझा देता हूँ सो दैट आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करना सीख जाओ, ठीक है? अब देखो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि हेलो जावा को भी ब्रेक डाउन कर दो। यहाँ पर एलन क्या कर रहा है? हेलो जावा को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद जावा भी नेक्स्ट लाइन में आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? हम यहाँ पर स्लैश एन लगा सकते हैं। तो ये स्लैश जो है ना, ऐसे वाला जो स्लैश दिख रहा है, ये आपको एंटर की के ऊपर मिलेगा। तो स्लैश एन अगर आप लगाओगे तो इससे क्या होगा? ये यहीं से लाइन को ब्रेक डाउन कर देगा। देखो इस पॉइंट से लाइन्स को ब्रेक डाउन करेगा। तो पहला आउटपुट क्या आएगा? हेलो, फिर क्या आएगा? जावा, फिर क्या आएगा? जावा, फिर ये एलएन काम करेगा तो यहाँ से आप नीचे आ जाओगे, फिर प्रिंट होगा वेव टेक्ट्रॉनिक्स, उसके नीचे क्या चला जाएगा? सब्सक्राइब। तो आउटपुट कैसा आएगा? हेलो, जावा, वेव टेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब, ठीक है? तो ज़रा मैं चला के दिखाता हूँ एक बार। कोड को मैंने कंपाइल किया। नाउ इफ आई रन इट, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को रन किया, हेलो, जावा, वेव टेक्ट्रॉनिक्स एंड सब्सक्राइब, ठीक है? समझ आ गया अच्छे से? बहुत ईज़ी सा प्रोसेस है। आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है ना? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर आप एन्जॉय कर रहे हो तो लिखो एन्जॉय, राइट? आगे देखो नेक्स्ट क्या चीज़ है। अगली जो चीज़ है वो है वैल्यू। वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं? तो सपोज़ करो मेरे पास एक वैल्यू है। अब वैल्यू को मेरे पास लिखेंगे कैसे? तो मैं लिखेंगे इंटीजर a इक्वल्स टू 10। ओह! कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना? तो अब ज़रा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो 10 है, ये 10 क्या है? ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये कहाँ गई है? ए के पास। तो ये ए क्या है? ए एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये पीछे इंट क्या है? ये इंट डेटा टाइप है। तो कभी भी मुझे वेरिएबल को डिफाइन करना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ? पहले मैं लिखता हूँ डेटा टाइप, फिर मैं वेरिएबल लिखता हूँ और बाद में उसकी क्या लिख देता हूँ? वैल्यू लिख देता हूँ। इस तरीके से हम लोग कभी भी एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? देखो मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिखा। अब इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 10 है। a की वैल्यू 10 है। अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है तो देखो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और अगर मैं लिख देता हूँ a,
अच्छा, आप बता सकते हो उसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं सिंपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिख दूँ तो आउटपुट क्या आएगा? तो देखो, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ कोई भी चीज़ तो बन जाता है स्टेटमेंट, और वो एज़ इट इज़ प्रिंट होता है। जैसे इंग्लिश स्टेटमेंट होती है, एज़ इट इज़ प्रिंट होता है। तो एक बार मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ उसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो आउटपुट क्या आ गया? आउटपुट आ गया ए, बट हमें ए तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, अब उसको हटा देंगे, राइट? तो अगर मैं वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, जिसकी वजह से देखो आउटपुट क्या आएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। हाँ, वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। सो मुझे लगता है आपको डिफरेंस पता चल गया कि कैसे हमें स्टेटमेंट प्रिंट करनी है और कैसे हमें एक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जब भी स्टेटमेंट लिखनी है तो ध्यान रखना कि आप इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट को लिखते हो, और जब भी आप वैल्यू को लिखते हो तो आप कभी भी इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लगाते हो। आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ आ गई है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप वैल्यूज़ को प्रिंट करते हो, किस तरह से स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हो। पहला कोड मुझे लगता है थोड़ा-सा आई ओपनिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए जिसको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ-साथ अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।